क्या इमाद वसीम के साथ भी वो हो रहा है जिससे पहले कराची किंग्स में बाबर आजम के साथ हो चुका है? पीएसएल का 8वां सीजन जारी है और इस दौरान हमें दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। इन मुकाबलों की खास बात इनमें चंद ऐसे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस है जिनमें ना सिर्फ नौजवान खिलाड़ी शामिल हैं बल्कि कुछ तजर्बाकार खिलाड़ी भी शामिल हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी की जानिब से खेलने वाले साइम अय्यूब की। 21 साल साइम अय्यूब ने अभी तक पीएसएल में एक निस्फ सेंचुरी स्कोर की है, जिसमें उनकी नो लुक शॉट सबसे फेवरेट रही है शायकीन की। अब्बास अफरीदी की गेंद पर लगाया जाने वाला ये छक्का एक ऐसी शॉट थी कि जिसको खेलने के बाद साइम अय्यूब ने मुड़कर देखने की जहमत भी गवारा नहीं की। पाकिस्तान हो, पीएसएल हो और फास्ट बॉलिंग की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेलते हुए 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। उनकी बॉलिंग की खास बात ये थी कि जब उन्होंने 5 विकेट्स हासिल की तो उस वक्त तक उन्होंने महज 3 रन दिए थे, जबकि अपना 4 ओवर्स का कोटा मुकम्मल करने के बाद वो मजीद 9 रन दे चुके थे। तो यूं उन्होंने 12 रन पर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इन खिलाड़ियों में क्रिकेट की दुनिया के बड़े नाम भी शामिल थे, जिनमें इंग्लैंड के जैसन रॉय और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मौजूदा कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल थे। एहसानुल्लाह की बॉलिंग की खास बात यह है कि वो 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल फेंकते हैं। नौजवान खिलाड़ियों के बाद बात करते हैं तजर्बाकार और पुराने खिलाड़ियों की, जिनमें न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल सरफहरिस्त हैं। गो के मार्टिन गप्टिल न्यूजीलैंड की कौमी टीम में तो जगह नहीं बना सके, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स के मद्दाओं के दिलों में जगह जरूर बना चुके हैं। मार्टिन गप्टिल ने पीएसएल में अपने करियर का आगाज कराची किंग्स की जानिब से किया था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पीएसएल सीजन 8 में उन्होंने अपनी सेंचुरी भी कराची किंग्स के खिलाफ ही स्कोर की है। 62 गेंदों पर बनाई जाने वाली इस सेंचुरी में 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे। यूं गप्टिल पीएसएल सीजन 8 के सेंचुरी बनाने वाले पहले बैट्समैन रहे। बात हो सेंचुरियन की तो मोहम्मद रिजवान की बात कैसे ना हो। मोहम्मद रिजवान की टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक 5 मैचेस खेल चुकी है, जिनमें मोहम्मद रिजवान 3 निस्फ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी की खास बात यह है कि उन्होंने ये सेंचुरी कराची किंग्स के खिलाफ ही बनाई है। मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स की खास बात यह रही कि उन्होंने अपने सेंचुरी के पहले 50 रन के लिए तो 41 गेंदें खेली, लेकिन अगले 50 रन उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों पर मुकम्मल किए। आखिर में हम बात करेंगे कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम की, जिन्हें बाबर आजम के पेशावर ज़ल्मी में जाने के बाद दोबारा से कराची किंग्स का कप्तान मुकर्रर किया गया। और यूं इमाद वसीम के तेवर कुछ बदले बदले दिखाई देते हैं। इमाद वसीम इस टूर्नामेंट में अभी तक अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हुए नजर आ रहे हैं और वो अब तक 1 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। उनकी इनिंग्स की खास बात यह भी है कि वो उस टाइम पे स्कोर करते हैं जब उनकी टीम को मजीद रन की जरूरत होती है। लेकिन अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंस के बावजूद इमाद वसीम कराची किंग्स को कोई मैच नहीं जितवा सके। क्या इमाद वसीम के साथ भी वो हो रहा है जिससे कबल बाबर आजम के साथ हो चुका है कि वो अकेले ही पूरी टीम का बोझ उठाए चल रहे हैं, जबकि उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है?